दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी मूवी यानी हैरी पॉटर और चैम्बर ऑफ सीक्रेट की। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गर्मी की छुट्टियां चल रही है। हैरी और उल्लू डेज़ली के यहाँ फंसे हुए हैं। हैरी के अंकल की आज मैसन कपल के साथ मीटिंग है और हैरी से कहा जाता है वह रूम में ही रहे, जैसे वह घर पर हो ही ना। जब वह रूम में जाता है तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है। इसका नाम डोबी है। यह एक हाउस हेल्प होता है। डोबी हैरी को वार्निंग देता है कि वह इस साल स्कूल में ना जाए क्योंकि इस साल उसके खिलाफ स्कूल में साजिश हो रही है। हैरी कहता है हॉगवर्ट्स ही उसका घर है, वह वहां जाएगा। फिर डोबी जादू से केक को मिसेज मैसेज के ऊपर गिरा देता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद उसके अंकल हैरी को रूम में बंद कर देते हैं। रात में रॉन, फ्रेड और जॉर्ज के साथ आता है उड़ने वाली गाड़ी में और खिड़की से हैरी को अपने घर ले जाता है। रॉन का घर पूरी तरह से मैजिकल होता है। यह घर छोटा होता है लेकिन हैरी को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मिसेज विजली आती है और बच्चों को डांटती है कार ले जाने की वजह से, लेकिन हैरी को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। हैरी इस घर में बहुत खुश रहता है। तभी उसका उल्लू एरियल चिट्ठी लेकर आता है जिसमें नए सेशन की बुक की डिटेल होती है। वो सब फ्लिप ऑर्डर से जाने का सोचते हैं। हैरी ने कभी फ्लिप ऑर्डर यूज नहीं किया था। जब वह चिमनी में जाता है तो वह गलत नाम बोलता है, जिसके कारण से वह गलत चिमनी से बाहर निकलता है। वहाँ वह एक अजीब दुकान में पहुँचता है जहाँ पे अजीब अजीब सामान होते हैं और वह काफी डरावना होता है। वह जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन रास्ते में उससे अजीब से लोग घेर लेते हैं। तभी वहाँ हैग्रिड आता है जो घोंघू को मारने की दवा लेने आया था और हैरी को वहाँ से ले जाता है। वह वापस वीजली फैमिली से मिलता है। वहाँ पे हरमाइनी भी होती है। सभी किताबों की दुकान में होते हैं। वहाँ पे उन्हें गिलरॉय लोकार्ट मिलता है जो उस साल हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट पढ़ाने वाला था। वह हैरी को देखकर उसके साथ अपनी पिक खिंचवाते हैं और अपनी कुछ बुक्स उन्हें दे देते हैं। वहाँ पर ड्रेको अपने फादर लूसियस के साथ आया होता है। वह ये देखकर चिढ़ जाता है। लूसियस हैरी से बात कर रहा होता है कि मिस्टर वीजली आ जाते हैं। लूसियस जिनी के पेन से एक बुक उठाता है और वापस उसी में रख देता है। सभी प्लेटफॉर्म पर बैरियर पार कर जाते हैं लेकिन रॉन और हैरी रह जाते हैं। वे जैसे ही उसके अंदर जाते हैं वो टकराकर गिर जाते हैं क्योंकि गेट बंद हो गया था। उनकी ट्रेन छूट जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास उड़ने वाली कार है, क्यों ना हम कार से जाए। और वो उड़ने वाली कार में बैठकर एक्सप्रेस ट्रेन को ढूंढते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन लैंडिंग करते वक्त उनकी कार खराब हो जाती है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है जिससे कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है और उसमें रोन की छड़ी टूट जाती है। कार उन्हें बाहर फेंककर भाग जाती है। इसके बाद दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहाँ फिल्च उन्हें स्नेप के पास ले जाता है। स्नेप उन्हें डांटते हैं कि उनकी इस हरकत के कारण उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए, लेकिन डंबलडोर और मैकोनिकल आकर उन्हें नहीं निकालते और उन्हें सजा देने की बात करते हैं। अगले दिन सबसे पहले क्लास हर्बोलॉजी की होती है। वे लोग वहाँ पे मटर के पौधे को लगाना सीखते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे चिल्लाते हुए मटर के रूट को लगा देते हैं। लंच टाइम में रॉन अपने टूटे हुए छड़ी पर सेलो टेप लगाता है जहाँ कोलिन क्रीवी नाम का फर्स्ट ईयर का ग्रीफिंडोर का स्टूडेंट हैरी की फोटो लेता है। तभी रॉन का उल्लू एक लेटर लेकर आता है जिसमें मिसेज विजली चिल्लाकर रॉन को डांटती है और वो उसको डांटती है बिना बताए कार ले जाने की वजह से और जीनी को बधाई देती है ग्रीफिंडोर में सिलेक्ट होने के लिए। अगली क्लास लोकार्ट की होती है जहाँ वो अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके बाद पिक्सीज को क्लास में छोड़ देते हैं और जब वो पिक्सीज उनसे नहीं संभलते तो वो भाग जाते हैं। पिक्सीज को हरमायनी अपनी जादू से कंट्रोल करती है। अगले दिन सुबह हैरी बाकी टीम मेंबर के साथ क्विडिच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ स्लिदरिन की टीम भी पहुंच जाती है अपने नए सीकर को ट्रेन करने के लिए। उनका नया सीकर ड्रेको होता है और वो लोग देखते हैं कि उसने पूरी टीम को नई निम्बस 2001 भी दिलवाई होती है। हरमानी कहती है ग्रीफिंडोर के सभी मेंबर अपने टैलेंट पर आए, ना कि किसी रिश्वत पे। गुस्से में ड्रेको उसे मड ब्लड कहता है। रॉन गुस्से में उस पर स्पेल करता है लेकिन छड़ी टूटी होने के कारण स्पेल प्लट कर रॉन पर ही लगता है और वो इस लग के वॉमिट करने लगता है। हैरी और हरमायनी उसे हैग्रिड के पास ले जाते हैं जहाँ वो बताते हैं कि ड्रेको ने हरमायनी को मड ब्लड कहा था। मड ब्लड वो होते हैं जिनके पेरेंट्स जादूगर नहीं होते। हैग्रिड हरमायनी को समझाता है कि वो बाकी के कंपेयर में बहुत अच्छी स्पेल करती है और बहुत अच्छी जादूगरनी है। रात में हैरी डिटेंशन के लिए लोकार्ट के पास होता है और हैरी को कुछ खुसफुसाहट सी आवाज आती है जो लोकार्ट को सुनाई देती है। डिटेंशन खत्म करके लौटते समय हैरी को फिर से आवाज सुनाई देती है जो कि दीवारों से आ रही होती है जिसमें कोई खून करने की बात कर रहा होता है और तभी वहाँ रॉन और हरमायनी भी आ जाते हैं पर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। हैरी आवाज के डायरेक्शन में जाता है और ऐसे कॉरिडोर में पहुंचता है जहाँ फर्श पर पानी गिरा होता है। रास्ते में मकड़ियाँ कहीं जाते हुए दिखाई देती है। दीवार पर खून से लिखा होता है चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल गया है, बारिश के दुश्मनों सावधान। और उन्हें एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई मिलती है। वहाँ सभी बच्चे आ जाते हैं और ड्रेको मैसेज को पढ़ने के बाद कहता है तुम्हारी बारी है। मड ब्लड फिल्च आता है और सारा शक हैरी पर जाता है, जिस पर लोकार्ट कहता है वो टाइम पर आ जाता तो वो इसे रोक लेता। लोकार्ट कहता है हैरी उनके साथ सजा काट रहा था जिससे हैरी बच जाता है। डंबलडोर फिल्च को शांत करते कहते हैं बिल्ली
मरी नहीं है, उसे पेट्रीफाई किया गया है। मैटर के पौधे को बड़े होने पर उसे ठीक कर दिया जाएगा। जाते वक्त हरमाइनी फोन करती है, विजुअल वर्ल्ड में इनविजुअल बातें सुनना सही नहीं है। अगले दिन की क्लास होती है जहाँ बर्ड्स को गोबलेट में चेंज करना सिखाया जाता है, लेकिन रॉन की छड़ी टूटी होने के कारण वह सही से स्पेल नहीं कर पाता। हरमाइनी को मैकेनिकल से चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछती है, जिस पर मैकेनिकल बताती है हॉगवर्ट्स को 4 फाउंडर ने बनाया था, जिसमें स्लिदरिन, ग्रीफिंडोर, रोवेना, रवेनक्ला, हेलक्ला और फ्लेफ, जिसमें स्लिदरिन बच्चों को जादू सीखने के लायक नहीं मानता था। इस कारण उसमें और ग्रीफिंडोर में लड़ाई हो गई थी। स्लिदरिन स्कूल छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया था। उसमें ऐसे जानवर को छोड़ा जिससे सिर्फ वो या उसके वंशज ही कंट्रोल कर सकते थे। बहुत तलाशी हुई, लेकिन ऐसा कोई चैम्बर नहीं मिला। तीनों आपस में बात करते हैं कि ये परेशानी की बात है। उसका शक जाता है कि ड्रेको ही वंशज है। इसका पता लगाने के लिए हरमाइनी कहती है एक तरीका है, पर वो खतरनाक है। वो उन्हें पॉलीजूस पोषण के बारे में बताती है, इससे आप रूप बदल सकते हो। वे डिसाइड करते हैं कि वे इसका प्रयोग करके ड्रेको से सच उगलवाएंगे, लेकिन इसे बनाने में 1 महीने का वक्त लगेगा। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है ग्रीफिंडोर में स्लिदरिन के खिलाफ, जिसमें फाड़ झाड़ू होने की वजह से स्लिदरिन टीम को लीड कर रही होती है। तभी एक ब्लेजर बेकाबू होकर हैरी के पीछे पड़ जाता है और हैरी किसी तरह बचते हुए उस सुनहरे गेंद को पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है और लोखंड की वजह से हैरी के हाथ की हड्डियां भी गायब जाती है। हैरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मैडम मॉर्फी बताती है हड्डी को सही होने में टाइम लगेगा, इसलिए रात को हैरी को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसे फिर खून करने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ डॉबी आ जाता है। वह कहता है हैरी को स्कूल में नहीं आना चाहिए था और स्टेशन का बैरियर भी उसी ने बंद किया था। इसके लिए उसने खुद को सजा भी दी। हैरी मारने की धमकी देता है, पर डॉबी कहता है ऐसी धमकी से वह नहीं डरता। ऐसी धमकी उसे रोज मिलती है। हैरी को उसकी हालत देखकर तरस आता है, क्योंकि वह एक तकिए के कवर जैसा गंदा कपड़ा पहना रहता है। वो हैरी को बताता है कि उसकी गुलामी की निशानी है और वह जाता होगा जब उसके मालिक उसको नया कपड़ा देगा। वह हैरी को यह भी बताता है कि इतिहास दोहराने वाला है। डॉबी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि डंबलडोर और टीचर्स एक बच्चे की बॉडी लेकर आते हैं। ये कॉबिन क्रीवी की होती है। वो भी पेट्रीफाई होता है। उसके कैमरे को चेक करते, शायद उसमें से कुछ पता चले, लेकिन कैमरा ब्लास्ट हो जाता है और हैरी सुनता है कि डंबलडोर कह रहे होते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल गया है और सब सेफ नहीं है। अगले दिन रॉन और हैरी हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में पॉलीजूस पोशन बना रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक मार्टिन नाम की लड़की का भूत रहता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई नहीं आता था। वह बहुत इरिटेटिंग थी। नेक्स्ट सीन में लोखाट और स्नीप सब बच्चों को अपनी रक्षा करना सिखा रहे होते हैं, जिस पर लोखाट अपनी बेवकूफ़ी शो कर रहे होते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए स्नीप हैरी और ड्रेको को बुलाते ताकि वे स्पेल कर सके और सीख सके, पर वो दोनों एक दूसरे पर ही स्पेल करने लगते हैं। ड्रेको स्पेल करके एक सांप को बुला लेता है। सांप जस्टिन पर हमला करने वाला ही होता है कि हैरी उससे सांपों की भाषा में बात करके रोक लेता है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। रॉन और हरमाइनी हैरी से कहते हैं कि वो एक पार्सर टंग है, सांपों की भाषा बोलता है, और स्लिदरिन भी पार्सर टंग ही थे। अब उसका शक हैरी पर जाएगा। पूरा स्कूल हैरी को अजीब सी नज़रों से देखता है। वह लाइब्रेरी से अकेला आ रहा होता है तो उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। उसे निकोलस और जस्टिन पेट्रीफाई मिलते हैं। फिल्च उसे उसी समय वहाँ देख लेता है। हैरी को मकड़ियाँ भागती हुई नजर आती है। मैकेनिकल आती है और उससे डंबलडोर के रूम में ले जाती है, जहाँ उसे एक लाल पक्षी दिखता है। हैरी के देखते ही देखते हुए जल जाता है। डंबलडोर बताते कि ये फिनिक्स है और समय आने पर जल जाता है और फिर राख से जन्म लेता है। ये भारी से भारी सामान उठा सकता है। इसके आंसू गहरे से गहरे जख्म को भी भर देती है। डंबलडोर हैरी से कहता है उन्हें पता है कि उसने पेट्रीफाई करने का काम नहीं किया है। क्रिसमस का टाइम आ जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी पॉलीजूस पोशन को यूज करते हैं। हरमाइनी ड्रेको एक बाल लाती है और हैरी और रॉन को कपकेक देती है। वह कपकेक क्रीबोकोल को खिलाना होता है, जिसके खाने से वह बेहोश हो जाती है। हरमाइनी उनके बाल लाती है, उसके बाद ये पोशन पीते हैं, जिसके बाद क्रीबोकोल के रूप में आ जाते हैं और रास्ते में उन्हें ड्रेको मिल जाता है। ड्रेको से बात करने पर उन्हें पता चल जाता है कि ड्रेको स्लिदरिन का वंशज नहीं है और ना ही उसे पता है कि वंशज कौन है। पिछली बार चैम्बर ऑफ सीक्रेट 50 साल पहले खुला था। वे दोनों अपने रूप में आने से पहले बाथरूम की तरफ भागते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी बिल्ली के रूप में बदल गई है। वो बाल बिल्ली का था। हरमाइनी को हॉस्पिटल पहुंचाकर रॉन हैरी जा रहे होते तो उन्हें फर्श पर पानी फैला हुआ दिखता है। ये पानी मार्टिन के बाथरूम से ही फैला होता है। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि सारे नल खुले हैं। मार्टिन उन्हें बताते कि ये पानी उसी ने फैलाया क्योंकि किसी ने उसे बुक से मारा था। उसे परेशान करने के लिए हैरी उस बुक को उठाता है। वह डायरी होती है जो टॉम और वेलो रिडल की होती है, पर यह खाली होता है। जब वह इसमें लिखता है तो डायरी से जवाब देती है। हैरी उससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछता है तो बुक उसे पास्ट में ले जाकर टॉम रिडल को दिखाती है, जिसमें पता चलता है कि पिछली बार जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुला था तो एक लड़की की मौत हो गई थी और ऐसा टॉम रिडल ने दावा किया था कि यह काम हैग्रिड ने किया है, जिसके पास एक बड़ा सा मकड़ा था। जब यह बात हैरी, रॉन और हरमाइनी को पता चलता है तो हरमाइनी यकीन नहीं करती तथा नेवेल आकर बताता है कि किसी ने कुछ किया। हैरी देखता है कि उसके सामान से छेड़खानी की गई और वह डायरी गायब थी। अगले दिन क्विडिच का मैच होने वाला था, लेकिन वह कैंसिल हो जाता है क्योंकि हरमाइनी पेट्रीफाई हो गई थी। वो लोग हरमाइनी के पास जाते हैं और देखते हैं उसके पास एक मिरर है। रॉन और हैरी हैग्रिड के पास जाते हैं और पूछते 50 साल पहले क्या हुआ था।
पर इससे पहले हैग्रिड कुछ बताता वहाँ लूसियस, पोर्सियस और डम्बलडोर आ जाते हैं, जहाँ लूसियस डम्बलडोर को हेडमास्टर को हटाने का गवर्नर का साइन किया हुआ लेटर देता है और हैग्रिड को बाहर भेज दिया जाता है चेंबर ऑफ सीक्रेट खोलने की वजह से। जाते जाते हैग्रिड कहता है मकड़ियों का पीछा करो। रॉन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक विशालकाय बोलने वाला मकड़ा मिलता है जो बताता है कि वह भयंकर जानवर नहीं है जिसने उस लड़की को मारा और ना ही हैग्रिड ने कभी चेंबर ऑफ सीक्रेट को खोला। चेंबर वाले जानवर से सभी मकड़ियां डरती है और हजारों साल से डरती रही है। तभी बहुत सारे मकड़ी के बच्चे आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी रॉन की कार आकर उन दोनों को वहां से ले जाती है और उन्हें महल पहुंचाकर वापस चली जाती है। दोनों हरमाइनी से मिल जाते हैं। उन्हें हरमाइनी के हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है बेसिलिस नाम का बिस्ट है जिसकी आंखों में डायरेक्ट देखने से कोई भी मर सकता है, वो 100 साल तक जिंदा रह सकता है। मकड़ियाँ उससे डरती है। वो दोनों अंदाजा लगाते कि चेंबर का मॉन्स्टर वही बेसिलिस है। हैरी उसे इसलिए सुन पाता है क्योंकि वह एक सांप है और सब लोग इसलिए पेट्रीफाई हुए क्योंकि किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा था। बिली ने उसे पानी में देखा था, कॉलिन ने कैमरे में देखा था, जस्टिन के साथ निकोलस के पास देखा गया और हरमाइनी ने मिरर में देखा था। वो सांप स्कूल में पाइप के द्वारा सब जगह घूम रहा है और यह भी पता लग जाता है कि जो लड़की 50 साल पहले मरी थी वो मॉर्निंग मार्टी नहीं थी। तभी सभी भागते हुए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। मैकेनिकल बताते कि इस बार वो मॉन्स्टर एक लड़की को चेंबर में ले गया है। स्नीप लोखार्ट से कहते हैं अब अपना कमाल दिखाइए और बच्चे को वापस ले आइए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें चेंबर ऑफ सीक्रेट का रास्ता पता है। लोखार्ट कहता है ठीक है मैं यह काम करूंगा। मैकेनिकल कहती है मॉन्स्टर ने जिनी बिजली को लेकर गया है। ये दोनों डिसाइड करते कि इन्हें जो भी पता है वह लोखार्ट को बता देंगे, पर वे देखते हैं कि लोखार्ट तो धोखेबाज है, वह भागने में लगा हुआ है। वह दूसरे का जादू का क्रेडिट अपने नाम पर छापता है और वह कहता है कि लेकिन मुझे याददाश्त भुलाने का स्पेल अच्छे तरीके से आता है, नहीं तो वो जादूगर उसकी सच्चाई बता देता। लोखार्ट जादू करने वाला ही होता है कि रॉन और हैरी अपनी छड़ी उसकी तरफ घुमा देते हैं। वो लोखार्ट को बाथरूम में ले जाकर मार्टिन से उसकी मौत के बारे में पूछते हैं, वो कैसे मरी। वो कहती है वो बाथरूम में रोते हुए आई थी, तभी उसने कुछ आवाज़ सुनी और फिर उसने सिंक में 2 बड़ी पीली आंखें देखी, फिर वो मर गई। हैरी कहता है इस सिंक से चैम्बर में जाने का रास्ता है। वह नल पर भी साफ बना देखता है, वह फेल करता है और एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। वो दोनों लोखार्ट को सबसे पहले धक्का मारते हैं, फिर देखते हैं अंदर चोट नहीं लगेगी, फिर वो दोनों भी अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़े सांप की केचुली दिखती है, जिसे देखकर लोखार्ट बेहोश होने का नाटक करते हुए रोन की छड़ी छीन लेता है और याददाश्त भुलाने का स्पेल करता है, लेकिन छड़ी टूटी होने के कारण स्पेल उल्टा पड़ता है और वह सुरंग से टकराकर गिरता है। खुद की याददाश्त चली जाती है, लेकिन सुरंग टूटने की वजह से रोन और लोखार्ट दूसरी तरफ फंस जाते हैं। हैरी कहता है वो रास्ता बनाए और खुद आगे आए, और वो आगे चला जाता है, जहाँ वो एक दरवाजे को पासर टंग में खोलता है और अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमरा दिखता है। थोड़ी दूर पर उसे जीनी बेहोश मिलती है और वहाँ पर उसे डायरी वाला टॉम रिडल भी दिखता है। वो कहता है जीनी मरने वाली, जीनी उसके वश में थी, उसने ही बेसिलिस को मड ब्लड पर छोड़ा था और चैम्बर ऑफ सीक्रेट का भी रास्ता उसी ने खोला था। जीनी ने डर कर डायरी को बाथरूम में फेंक दिया, जो कि बाद में हैरी को मिल गई। उसने डायरी में हैग्रिड को मुजरिम बना दिया था। चैम्बर ऑफ सीक्रेट का दरवाजा हैग्रिड ने नहीं खोला था। फिर टॉम कहता है उसे मड ब्लड से कोई परेशानी नहीं है, वह तो हैरी को मारना चाहता है। इसके बाद वह बताता है कि वो ही वोल्डेमॉर्ट है और स्लिथरिन का वंशज भी वही है। तभी वहाँ पे डम्बलडोर का फॉक्स फिनिक्स आ जाता है और बोल की टोपी दे जाता है। टॉम स्टैचू को खोल देता है, जिससे बेसिलिस बाहर निकलता है। हैरी उसे देखते ही भागता है, लेकिन गिर जाता है। फॉक्स आकर बेसिलिस की आंखें फोड़ देता है, जिसकी वजह से अब हैरी उसकी तरफ देख सकता था, लेकिन बेसिलिस टॉम का ऑर्डर सुन सकता था और हैरी की आवाज़ भी, इसलिए वह इसका पीछा करता है। हैरी बेसिलिस को चकमा देकर जीनी के पास आता है। जीनी मरने वाली होती है और वोल्डेमॉर्ट जिंदा होने वाला होता है। बेसिलिस वहाँ आ जाता है, तभी तो टोपी में एक तलवार दिखती है। वह हैरी तलवार को निकालता है और स्टैचू के ऊपर चढ़कर उस पर वार करने लगता है। हैरी तलवार को बेसिलिस के मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से वह मर जाता है, लेकिन बेसिलिस का दांत उसके हाथ में लग जाता है। हैरी के अंदर जहर फैलने लगता है। हैरी को लेकर डायरी में गिरा देता है, डायरी से खून निकलने लगता है और तभी टॉम रिडल भी मर जाता है और जीनी होश में आ जाती है। हैरी मरने ही वाला होता है कि फिनिक्स अपने आंसू को हैरी के जख्म पर गिरा देता है, जिससे हैरी का जख्म सही हो जाता है और हैरी सही हो जाता है। फिनिक्स सभी को चैम्बर से बाहर ले जाता है। दोनों डम्बलडोर के रूम में जाते हैं, जहाँ रूल टूटने के बावजूद उन दोनों को सजा देने के बजाय प्राइज देने की बात होती है। फिर रोन को भेजते हैं कि वो उल्लू को हैग्रिड से आज़ाद करवा ले। डम्बलडोर बताते हैं कि उनके लिए लॉयल्टी दिखाने की वजह से ही फिनिक्स उसे ढूंढ पाया था। हैरी कहता है कि वो कुछ टॉम रिडल जैसा ही है। तब डम्बलडोर कहता है कि जिस दिन वोल्डेमॉर्ट ने उस पर वार किया था, उस दिन अनजाने में उसने अपनी कुछ शक्तियाँ भी दी थी, इसलिए वो सांपों की भाषा
समझ सकता था। फिर वो हैरी को तलवार दिखाते जो ग्रिफिंडोर का एक सच्चा ग्रिफिंडोर ही हेड से निकाल सकता था। तभी वहाँ लूसियस अपने एल्फ डोबिकी के साथ जाता है और लूसियस से डंबलडोर से कहते हैं कि डंबलडोर को निकाल दिया गया तो वो यहाँ कैसे आया। डंबलडोर कहते हैं कि लूसियस ने गवर्नर को धमकी देकर साइन करवाया था। जब मॉन्स्टर जिनी को ले गया था तब डंबलडोर को बुला लिया गया था। डंबलडोर बताता है कि वोल्डेमॉर्ट उस डायरी के द्वारा वापस आना चाहता था। आगे से वोल्डेमॉर्ट का कोई भी चीज़ बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए। डॉबी इशारे में बता देता है कि यह डायरी लूसियस की है। हैरी जानता है कि लूसियस डॉबी के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। हैरी वह डायरी लेता है और लूसियस को दे देता है। हैरी जानता था कि लूसियस ने ही इस किताब को जिनी के पेन में किताब की दुकान पर डाला था। लूसियस डायरी को डॉबी को पकड़ा देता है जिसमें उसे एक जुराब मिलता है जो कि उसके मालिक ने उसे दिया। अब डॉबी आज़ाद है, पर यह जुराब असल में हैरी ने दिया था। लूसियस हैरी को मारने वाला ही होता है कि डॉबी आगे आकर हैरी को बचा लेता है। लूसियस हैरी को धमकी देता है कि उसका अंत भी उसके पेरेंट्स जैसा ही हो गया। डॉबी आज़ादी का एहसान उतारने की बात करता है। हैरी उससे वादा लेता है कि वह फिर कभी उसे बचाने ना आए। पेट्रीफाई हुए सभी को ठीक कर दिया जाता है। हरमायनी भागती हुई आकर हैरी को गले लगा लेती है और रॉन से हाथ मिलाती है। डंबलडोर बताते हैं कि ईयरली एग्जाम नहीं होंगे। हैग्रिड भी 50 साल से लगे इल्जाम से बरी होकर आ जाता है। सभी खुश होते हैं और साल का अंतिम जश्न मनाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉकहार्ट पागल खाने में है और उसे याद भी नहीं है कि वह कौन है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।